जय माता दी दोस्तों। आज मैं यहाँ फॉरेक्स कॉल में आप लोगों के साथ जो है एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग शेयर करने वाला हूँ। ये प्राइस एक्शन वेस्ट है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक सीक्रेट लर्निंग है जो आप लोगों को ट्रेडिंग लेने में आगे फ्यूचर में जो है बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये जो एनालिसिस है दोस्तों, ये आपको बहुत ही कम रेयर केस यूट्यूब पे क्या कहीं भी आपको ऐसा एनालिसिस देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन वेस्ट। तो देखिए, चलिए हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इसको। ये दोस्तों, इसको मोस्टली आप लोग पूरा देखिए इस वीडियो को, फिर आप डिसीजंस लीजिए, ठीक है। हमने ये ग्रुप में, जैसे आपने देखा होगा, यदि जो लोग जुड़े होंगे इस ग्रुप से, तो हमने कई यहाँ पे व्यू बनाया, उसके बाद टारगेट्स वगैरह सब भी आया है। इसको धीरे धीरे हम लोग इसमें और भी अपडेट करते जा रहे हैं। तो जितने ही मेंबर्स हैं इसको ज्वाइन कर लीजिए वो ग्रुप को। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे ध्यान से आप देखेंगे कि देखिए आपके पास एक सबसे पहला जो है, हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में भी बताया हुआ था कि फॉरेक्स में जो है बाकी मार्केट से बहुत डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है इसका जो है, सिर्फ शनिवार रविवार को छोड़ करके मार्केट हमेशा 24 घंटा ये चलते रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, यदि मार्केट ऐसे कंडीशंस में एक डायरेक्शन मूव करने की संभावना बहुत ज़्यादा है होता है। तो इसलिए मार्केट्स में जो है ये आपको फॉरेक्स बाकी मार्केटों से डिफरेंट आपको नज़र आएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसका देखिए, इसमें आप देखेंगे तो इसका आपको क्रिप्टो का भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा जो है, मतलब 24 आवर वो तो हर दिन चालू रहता है। लेकिन ये इसमें डिफरेंट क्या है, इससे भी और एक कदम आगे चल करके देखें हम लोग, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा, डेली का 7-8 ट्रिलियन इसका वॉल्यूम है, जो कि बाकी मार्केट्स के लिए असंभव है, क्रिप्टो या फिर जो भी मार्केट्स हैं। तो इसलिए ये जो है डिफरेंट है कि अभी इसको एक तो ऐसे कह सकते हैं कि आप कोई मूव नहीं कर सकता है इंडिविजुअल, कोई हाउस या जैसे इन्वेस्टर्स या कोई भी कह सकते हैं, वो इसको एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए, आप बाकी देखिए बहुत से करेंसी जिसमें वॉल्यूम कम होते हैं उसको छोड़ करके बाकी ये सब जो करेंसी है इसमें बहुत वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऐसे में मूव एक डायरेक्शन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हो जाता है। तो आपको यहाँ पे जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसको फॉलो करके डायरेक्शन को क्लियर करना चाहिए। आप, मैंने पहला पार्ट बनाया हुआ था इसका, और ये सेकंड पार्ट बोल सकते हैं। उसमें फेक ब्रेकआउट मैंने वो बताना आप लोगों को मैं भूल गया था, तो उसका फेक ब्रेकआउट आगे का जो है उसको एनालिसिस में करूँगा। तो यहाँ पे आपको देखिए, सबसे पहला चीज़ तो क्या करना होगा, मल्टी एनालिसिस इसको भी बोल सकते हैं, ऐसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहला चीज़, यदि ट्रेड लेने से पहले आपको डायरेक्शन आपका क्लियर करना चाहिए। देखिए, पहला पार्ट में मैंने इस डायरेक्शन का बताया हुआ था कि आपको कैसे एनालिसिस करना है। मैंने एनालिसिस करने के लिए आपको बताया हुआ था पहला पार्ट में इसका। और अभी दूसरे पार्ट में मैं आपको एक मेजरली डायरेक्शन देखिए क्लियर करने के लिए बताऊंगा कि मेजर डायरेक्शन कैसे आपको क्लियर करना है। तो जैसे मान करके चलिए कि आप देखेंगे, अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा व्यू बना दिया, देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे मैंने यहाँ पे क्या व्यू बना दिया कि यदि मार्केट यहाँ पे एक बार वापस, जैसे मान करके चलिए कि इसको टेस्ट कर रहा है, देखिए ये तो सिंपल ट्रेंड है, तो आप ऐसे देख करके पता लगा सकते हैं कि अच्छा मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, ये ट्रेंड को। एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे मान करके चलिए कि आप सोचेंगे कि मार्केट में तो ये ट्रेंड है, इसको ये पॉइंट को टेस्ट किया और फिर मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया और फिर मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा तो एंट्री होगा, ये ट्रेंड है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट हो जाता है। तो मैंने पहले आपको बताया हुआ था, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये ट्रेंड था, ऐसे ऐसे ये ट्रेंड था, यहाँ पे टेस्ट किया तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ नीचे गिरा नहीं, ऐसे यहाँ पे नीचे गिरा नहीं। ये देखिए, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ से नीचे ये लोगों ने शॉर्ट किया होगा, बाद में पता लगा मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो आपको देखिए, एक तो रिट्रेसमेंट से ये पता लग सकता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, दूसरा चीज़ आपको मेजर ट्रेंड से पता लगेगा, ठीक है। तो मेजर ट्रेंड्स का भी हमने एनालिसिस उसमें क्या हुआ था, लेकिन इस वीडियो में आज थोड़ा सा और डीपली करेंगे, ताकि इसमें क्या हो जाए, जैसे मान करके चलिए कि 1 घंटे में मैंने यहाँ पे व्यू बनाया बाइंग का, तो ये इसकी 90% पॉसिबिलिटी हो कि मार्केट ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद फिर यदि मैं डेली चार्ट यहाँ पे लगा करके देखूँ तो ये डेली चार्ट में भी बहुत ज़्यादा संभावना हो कि मार्केट ये ऊपर ही जाए। अब डेली चार्ट में क्या है, देखिए ये तो 1 घंटे का यहाँ पे सीन था। चलिए, अब डेली चार्ट में क्या है, अब वापस आप कहेंगे कि अच्छा डेली चार्ट में भी तो यहाँ ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है, जब जब ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप एक तरह से माइंड में कई बार सोच लेते हैं कि चलिए मैं यहाँ पे ब्रेकआउट वाला ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा और मैं ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूंगा और मैं ब्रेकआउट वाला ट्रेड ही लूंगा। तो ऐसे में भी अक्सर क्या हो जाता है, फेक ब्रेकआउट, जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से, तो ये तो ब्रेकडाउन नीचे नीचे जाना चाहिए। अब मार्केट का डायरेक्शन तो पूरा था कि मार्केट नीचे गिर रहा था, लेकिन वापस क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। तो अब ऐसे कंडीशंस में मैंने यहाँ पे व्यू बनाया कि मार्केट इसको टेस्ट किया, ये ब्रेकआउट हो तो आगे सक्सेसफुल होना चाहिए,
डेली चार्ट में भी आगे सक्सेसफुल होना चाहिए अगले आने वाले जितने भी टाइम्स होंगे। जैसे मान कर चलिए कि ये ब्रेकआउट्स हुआ, इधर हमने बहुत बड़ा लंबा 5% का स्टॉप लॉस बन गया, तो आगे चल करके ये स्विंग ट्रेडिंग में जो है हमें 5%, 10%, 15% का रिटर्न निकाल करके दे। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा दोस्तों, ऐसे कंडीशंस में आपको, ये तो हमने डेली में देखा, ऐसे कंडीशंस में आपको सारे टाइम फ्रेम का एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आज पर्टिकुलर मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं कि सारे टाइम फ्रेम में आपको कैसे एनालिसिस करना चाहिए। अब जैसे मान करके चलिए कि आपको क्या करना चाहिए, डेली आपको वीकली चार्ट में यहाँ पे डाल देना चाहिए। अब देखेंगे वीकली चार्ट में भी देखेंगे कि अच्छा मार्केट तो यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट, एक सेकेंड, इस तरह से मार्केट यहाँ पे ये व्यू बना रहा है इसे, तो ये इसमें इसको टेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यदि वीकली चार्ट जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेकआउट हो रहा है तो सक्सेसफुल हो रहा है, फिर वापस ब्रेकआउट हो रहा है तो सक्सेसफुल हो रहा है, अब यहाँ से ब्रेकआउट हो सक्सेसफुल, इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले टाइम में ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ये कैसे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी तो है, मार्केट ब्रेकआउट होगा, सक्सेसफुल हो सकता है, तो ये कैसे हम लोग इंश्योर करें कि ये सच में आगे आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो सकता है। तो देखिए मैं जो टाइम फ्रेम आपको एनालिसिस कर रहा हूँ ये एक एनालिसिस है, तो बस मैं आपको व्यू बताते जा रहा हूँ और आप लोग देखते चलिए इसको, ठीक है। अब हमने वीकली चार्ट से क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हमें देखिए पहला कंफर्मेशन तो ये मिला कि वीकली चार्ट भी ऊपर जा रहा है, यानी कि वीकली भी कंफर्म है। उसके बाद आप इससे पीछे जाएंगे डेली चार्ट, तो डेली चार्ट भी कंफर्म है, यानी कि डेली भी ऊपर जा रहा है। उसके बाद आप चेक करेंगे आपका आवरली चार्ट, आवरली चार्ट भी कंफर्म है कि आवरली चार्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि हम आवरली चार्ट में ट्रेड लेंगे तो इसकी सक्सेस गारंटी 80 to 90% होगा। 80 to 90% होगा कि मार्केट जो है, यदि मैं 5%, 10% का ऊपर टारगेट लगा भी लेता हूं तो हो सकता है कि आगे टारगेट आ जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे 20%, 25% का जो है रिस्क है कि मार्केट में जो है अभी भी गिरावट आ सकता है, तो फिर वापस इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अब वापस क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ ऐसे, अब वापस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखिए, अब फिर वापस मंथली चार्ट पे आ जाइए, अब वापस आपने मंथली चार्ट पे आ गए। अब मंथली चार्ट पे देखिए कि मंथली चार्ट पे क्या है, देखिए मंथली चार्ट में क्या है, मंथली चार्ट में ये रेंज में है। अब मंथली चार्ट में ये रेंज में है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट तो लगभग इस लेवल को टेस्ट कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट मंथली चार्ट में ये पॉइंट से ये लेवल को टेस्ट करने वाला है। हो सकता है आगे आकर के ये लेवल को टेस्ट करे, जैसा कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक कंफर्म चीज़ है, ये ऐसा कंफर्म है कि आप टॉप पे यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, फिर भी आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपने आप को एक जोखिम में डाल रहे हैं, एक खतरा में डाल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा यहाँ पे है कि आपका पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, अब हमें कैसे कंफर्म करें कि सच में मार्केट ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 6 महीने के चार्ट, या फिर आप सीधा 12 महीने के चार्ट को अप्लाई करिए, क्योंकि 12 मंथ के चार्ट आप लगा करके देखेंगे तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 12 महीने में भी साइडवेज है, साइडवेज रेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका ब्रेकआउट्स के आसपास है, ये पिछले हाई के ऊपर है, ये पिछले हाई के ऊपर है, यानी कि ब्रेकआउट्स के करीब है। तो ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि सच में ब्रेकआउट्स होने वाला है, तो इसके लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक थ्योरी आता है जिसका नाम है FHLL थ्योरी, FHLL THEORY। यदि यूट्यूब सर्च बार में FHLL थ्योरी और उसके आगे RAJEEV RCS, मेरा नाम राजीव RCS ऐसे लिखेंगे, ठीक है, RAJEEV RCS, इसके आगे ये FHLL के डाल करके FHLL थ्योरी, तो फिर ये FHLL थ्योरी आ जाएगा, इसको देख लेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेने के लिए। अब मैं यहाँ पे ऊपर से करता हूँ, तो देखिए ध्यान से, अभी ऐसा सीजन चल रहा है कि सारे स्टॉक्स जो है ब्रेकआउट कर रहे हैं अभी 4-5 साल में। ये भी ब्रेकआउट्स है, ये भी ब्रेकआउट्स कर रखा है, ये अभी हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे थे। ये देखिए ये भी ब्रेकआउट्स के, अभी ब्रेकआउट्स तो इसमें बहुत टाइम है, 1-2 साल लगेगा अभी। ये भी ब्रेकआउट्स कर चुका है। उसके बाद ये देखिए ये भी ब्रेकआउट्स कर चुका है, जो सिनेरियो हमें मिला हुआ था, ये देखिए ये पिछले हाई को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। उसके बाद ये देखिए ये भी इसका, ये देखिए ये स्टॉक्स जो है अभी ब्रेकडाउन, ये देखिए ब्रेकडाउन कर चुका है, उसके अपोजिट होगा इसलिए ये ब्रेकडाउन कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये देखिए ये भी ब्रेकआउट्स किया हुआ है, यानी कि इसके अपोजिट जैसे मान कर चले कि CHFJPY आप देख रहे हैं ना, इसके अपोजिट लगाएंगे तो वो ब्रेक डाउन हो रखा होगा। देखिए मैं जस्ट इसको उल्टा कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो रखा होगा, ये देखिए ब्रेक डाउन हो रखा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको कंफर्मेशन लेने के लिए एक ट्रेंड का आपको ओवरऑल जो है एनालिसिस करना पड़ेगा, सारे 12 महीने से लेकर के, क्योंकि फॉरेक्स है तो फॉरेक्स में ये चीज़ जो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम फ्रेम का जो है एनालिसिस एक बार जाकर के पूरा चेक करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फिर आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा क्या मंथली चार्ट फेल होने वाला है, फिर मंथली चार्ट सक्सेस होने वाला है। तो इसकी
बहुत ज़्यादा गारंटी हो जाएगी और इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, आगे आप अपना जो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपको कभी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा जरूर कमेंट करिएगा।